नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शैंठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हम सबका जन्म एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। माँ के गर्भ में 9 महीने मानव रहने के बाद पृथ्वी पर जन्म लेता है। लेकिन आपको क्या यह पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि वह अपनी इस गर्दन के ऊपर अपने सर को रोक नहीं पाता, बार बार उसका सर गिर जाता है, या फिर वो बैठ नहीं पाता है। तीसरा, वह चल नहीं पाता है, न बैठ पाता है, न सर रोक पाता है, न चल पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मानव की रीढ़ की हड्डी है वह जन्म के समय सीधी होती है, लेकिन धीरे धीरे जो सर के नीचे एक छेद है जिसे आप फोरामन मैग्नम कहते हैं, जो एटलस बोन है, उसके ऊपर सर का स्थिर होना और बैठना और फिर धीरे धीरे चलना वह इसलिए होता है कि जो रीढ़ की हड्डी सीधी होती है वो धीरे धीरे वक्री हो जाती है और एस का आकार हो जाता है। अगर आप गूगल पर सर्च करके रीढ़ की हड्डी को देखें, मेरुदंड को देखें, तो वह एस के आकार की दिखाई जाती है। और उसी के कारण जहाँ शरीर का जो भार होता है वह कई भागों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण न सिर्फ हमारा सर गर्दन के ऊपर आराम से रुका रहता है, बल्कि जो यह ट्रंक है, गर्दन के नीचे और कमर तक का जो हिस्सा, जो ट्रंक है, वह भी सीधे सीधे पूरी तरह पैरों पे ना होकर घुटने पर उसका भार आता है, फिर घुटने से उसके नीचे भार जाता है। और यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा रीढ़ का भाग है वह वक्री हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर आने के बाद इस भौतिक जीवन में हर चीज़ सीधी हो यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सीधी होने से सब कुछ संतुलन में हो, मानक स्तर पे हो और आनंद मिले, यह भी ज़रूरी नहीं है। अगर जीवन में बहुत सी टेढ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अगर वह आपके अपने अनुरूप नहीं दिखाई दे रही हैं, तो आपको इस प्राकृतिक सिद्धांत को ज़रूर ध्यान में लाना चाहिए कि जैसे शरीर के संतुलन के लिए एक सीधी रीढ़ की हड्डी को एस के आकार का हो जाना पड़ता है, और 2 साल की उम्र आते आते बच्चे की यह जो रीढ़ की अस्थि है यह एस के आकार की हो जाती है। ऐसे ही समाज में बहुत से ऐसे नियम, कायदे, तरीके, परंपराएं हैं जिनको मानने के लिए हमें अनुशासन, कठोरता का वह वक्र स्वीकार करना पड़ता है जिससे समाज गतिशीलता प्रदान करता है। अगर रीढ़ की हड्डी वक्री ना हो तो शरीर अपना वजन ही नहीं उठा पाएगा। शरीर का जो वेट है वो आराम से पैरों के माध्यम से दौड़कर अपने को उठा ही नहीं पाएगा, या जो सर है जो इस तरह से हिल रहा है, उठ रहा है, ये अपनी जगह स्थिर ही नहीं रहेगा। तो हर जगह टेढ़ा होना, हर जगह वक्री होना गलत नहीं होता है। जैसे ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, जो राशियों की स्थितियां हैं, उसमें भी वक्री होता है, और वक्री हर बार खराब हो यह ज़रूरी नहीं होता है। अगर शनि वक्री किसी के लिए खराब दिखाई दे रहे हैं तो बहुतों के लिए अच्छे वे होते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दें जो आपको लगता हो वह वक्री हैं या संतुलित नहीं हैं या असंतुलन की स्थिति में हैं, तो आपको इस बात को महसूस करना जरूर चाहिए कि जैसे शरीर अपने संतुलन के लिए अपनी ही रीढ़ की हड्डी को एस के आकार का बना देता है, इसलिए समाज भी अपनी गति के लिए बहुत कुछ सीधी बातों को वक्री बना देता है। विवाह तो सीधे हो सकता है, केवल जैविक क्रिया को एक प्रोसेस में दे देने का नाम ही तो विवाह है। लेकिन उस कठिन रास्ते को जिसे आप विवाह कहते हैं, जो एक प्रोसेस पूरा निभता है, उससे समाज का एक संतुलन बनता है।
पूजा तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी मंदिर जाते हैं तो लाइन में, फिर वो लंबी लाइन से घूमते हुए, सामने भगवान होते हुए भी आपको घंटों लाइन में इधर उधर सर्पाकार घूमते हुए तब आपके भगवान के दर्शन होते हैं। और वह जो आपको एक प्रोसेस दिखाई देता हुआ इसलिए क्योंकि सभी को बहुत अच्छी तरीके से संतुलित अवस्था में भगवान के दर्शन हो सके। तो जीवन में जब भी कुछ वक्री दिखाई दे तो यह मान लीजिए कि हम कुछ ज़्यादा बेहतर करने की ओर बढ़ रहे हैं। जो कुछ सामान्य न दिखाई दे उसका मतलब यही है कि हमारे जीवन की एकाग्रता और मानक के लिए वह असंतुलन ज़रूरी है। जैसे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी का वक्री होना ज़रूरी है, एस के आकार का या सर्पल आकार का होना ज़रूरी है। ये छोटा सा वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आप कभी भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को केवल नकारात्मक रूप में न देखें, विज्ञान के साथ उसको जोड़कर देखें। तब आपको लगेगा कि हाँ, जीवन में कुछ भी खराब नहीं होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं आलोक चांटिया इस छोटे से वीडियो को आपके साथ लेके आया हूँ। महसूस करिए कि क्या हर टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने वाली बातें जीवन को ख़राब ही करती हैं या जीवन को अच्छा करती हैं। और इसे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि आप रीढ़ की हड्डी से उसकी तुलना करके अपने जीवन में एक सुंदर तथ्य महसूस कर सकें। नमस्कार।